बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। या अली मदद अलैहिस्सलातु वस्सलाम। सामईन मोहतरम, नाज़रीन करम, आज हम आपको अपनी इस वीडियो के अंदर एक ऐसे दिन के बारे में बताना चाह रहे हैं कि जिस दिन की अजमत, फजीलत और उस दिन के अंदर छुपे हुए जो राज हैं, शायद उन राजों के बारे में, उस दिन की अहमियत के बारे में बहुत कम ही लोग जानते होंगे। बिलखसूस शियाने हैदर करार के हर फर्द के लिए उस दिन की अहमियत की तरफ मतवज्जे होना जरूरी है और उसके अंदर होने वाले इस वाक़े की तरफ भी मतवज्जे होना जरूरी है। और वो दिन है 25 जिलहज्जा का दिन। जैसे कि 24 जिलहज्जा का दिन ईद मुबारक के नाम से माना जाता है, लेकिन 25 जिलहज्जा का जो दिन है ये भी ईद मुबारक की तरह बड़ी अहमियत का हामिल है, लेकिन बहुत से लोग इस चीज के मुताल्लिक आगाह नहीं है, उन्हें मालूम नहीं है। अब हम आपको बताने चले हैं कि आया 25 जिलहज्जा का जो दिन है, इस दिन के अंदर क्या वो अहमियत है, कौन सा वो राज है, कौन सा वो तारीखी वाकया है जो इसके अंदर छुपा हुआ है। सामईन मोहतरम, जैसा कि आप जानते हैं और कुरान इस बात पे शाहिद है, और कुरान का पूरा एक सूरा शाहिद है कि जिस सूरा को सूरह दहर के नाम से याद किया जाता है। सूरह दहर को कुरान के अंदर सूरह इंसान से भी ताबीर किया गया है। सूरह इंसान भी इसी सूरा का नाम है और दहर भी इसी सूरा का नाम है। और ये वो सूरा है कि जिस सूरा के अंदर जिक्र हुआ है अहले बैत की सखावत का, और ऐसी सखावत कि जब हसनैन शरीफैन और अमीर अल-मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब, सैयद कौनैन जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा व सलवातुल्लाह अलैहा ने नजर के रोजे रखे हुए थे, और अफ्तारी के वक्त जो है वो फकीर का आना, एक रात में यतीम का आना और एक रात में असीर का आना, खानदाने अहले बैत के दरवाजे पे वक्त अफ्तार दस्तुलबाब करना और कहना कि ए अहले बैत का घराना, ए खानदाने नबूवत और रिसालत, मैं फकीर हूँ, मुझे भूख लगी है। और अहले बैत का अफ्तारी के वक्त जो एहतमाम किया हुआ था वो रोटियां दे देना। अगले दिन आके साइल का अपने आप को जो है वो यतीम कहना, फिर अगले दिन आके साइल का अपने आप को असीर कहना। फकीर, यतीम और असीर, 3 दिन इन 3 तरीकों से साइल आता है दरवाजा जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा व सलवातुल्लाह अलैहा पे। और अहले बैत का घराना, खानदान अहले बैत, मौला मुत्तकियान जनाब सैयद कौनैन, उस वक्त रोटियां जो बनी होती थी अफ्तारी की, वो उस यतीम, फकीर और गरीब को दे देते हैं और पानी पीकर अफ्तार करके खुदा का शुक्र अदा करते हैं। वो दिन, जिस दिन फकीर आता है और सूरह दहर नाज़िल होती है, वो दिन 25 जिलहज्जा का दिन है। इस दिन के भी चंद आमाल हैं कि जो मैं अपने नाज़रीन और सामईन से शेयर करना जरूरी समझूंगा। इस दिन सदका जरूर दिया जाए, इस दिन खैरात जरूर की जाए। क्यों? इसलिए कि खानदान अहले बैत ने भी इस दिन अल्लाह की राह के लिए जो है अल्लाह की राह में खैरात और सदका दिया। और कोशिश की जाए कि मगरिब के वक्त के करीब सदका और खैरात जो है वो खुदा की बारगाह में की जाए। इसके साथ साथ इस दिन का जो है वो इंसान रोजा भी रखे, क्योंकि बाज फुकहा ने यौमे मुबाहला 24 को करार दिया है और बाज ने कहा है कि 25 का एहतमाल भी मौजूद है। रोजा भी रखे और वो नमाज भी पढ़े, और मुनासिब है कि ज़ियारत जामिया कबीरा की तिलावत करे और मुबाहला जो है उसे फरामोश न किया जाए। तो सामईन मोहतरम, नाज़रीन कराम, ये 25 जिलहज्जा का वो अजीम दिन है कि जिस दिन अहले बैत की शान में पूरे कुरान के अंदर वो अहम तरीन सूरा नाज़िल हुआ कि जिस सूरा को सूरह इंसान या सूरह दहर कहा जाता है। हम इन्हीं खानदान अहले बैत के मानने वाले हैं, और वाकईन ऐसे लोगों को ही मानना चाहिए
کائنات کی ایسی ہستیوں کو ہی ماننا چاہیے کہ جنہیں مان کر انسان کو شرمندگی کا سامنا نہ ہو، بلکہ اگر انسان گناہگار ہے اور خطا کار ہے، ایسے گھرانے کو مان لے، ایسے گھرانے کو اپنا مولا و آقا و سردار مان لے کہ اس گھرانے کو سردار ماننے کی وجہ سے، اپنا قائد و رہبر ماننے کی وجہ سے ایک نچلے درجے والا انسان، گنہگار انسان یہ کہتا ہوا نظر آئے کہ اگرچہ میں گنہگار ہوں تو کیا ہوا، لیکن میرے پیر کا نام تو علی ہے، میں اس گھر کا ماننے والا ہوں کہ جس گھر کے اندر بننے والی روٹیاں ملائکہ آ کے لے جاتے ہیں، میں ان کا ماننے والا ہوں جن کی شان میں قرآن نازل ہوا ہے۔ خدا ہمیں اہل بیت کی عظمت اور ان کی منزلت کی معرفت نصیب فرمائے، اور ہماری محبت جو ہمارے دلوں میں محبت آل محمد ہے اس میں مزید اضافہ فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔